कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। आज बात उत्तर प्रदेश की दो खास किस्म की तस्वीरों की। एक तरफ उत्तर प्रदेश के जागरूक लोग मधुशाला नहीं पाठशाला 2 के नाम से जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बंद न किए जाएं। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश से युवाओं की भीड़ की तस्वीरें आ रही हैं जो हरिद्वार में मुख्य सड़क पर चलने के लिए जिद करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं तो सरकारी बस के छू जाने पर बस में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैं कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ और बहुत सालों से हूँ, मान्यवर जा रहे हैं 2001 से। और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं। 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गाय घाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। एक बेटा MBBS कर रहा है। सारे बच्चे सफल है। नहीं है कि हम भगवान नहीं मानते हैं तो भगवान की वजह से हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे। ध्यान से सुना आपने इन लोगों को। ये वो लोग हैं जो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि जनता को लगेगा कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये नौमी प्रिया, ये लक्ष्मण यादव, ये रजनीश गंगवार और ऐसे तमाम नाम, इनका काम है हिंदुओं को उनके धर्म से भटकाना। इनका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हिंदू अपने धर्म से कैसे भटके। ये तीनों लोग जिनका वीडियो मैंने आपको सुनाया है, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। मैडम जी को सिंदूर से दिक्कत है, पंडितों से दिक्कत है, लक्ष्मण यादव जी को भी यही समस्या है, कांवड़ियों से दिक्कत है, डॉक्टर रजनीश गंगवार को भी कांवड़ियों से दिक्कत है। एक बार की आप इनकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि वो कौन सी बात है जो हमारे आपके समझ में नहीं आ रही है। इनकी बातों को गौर करिएगा। इनके सारे वीडियोस आप फेसबुक पर खोज कर देख डालिए। क्या किसी वीडियो में इन्होंने मुस्लिमों के पाखंड पर बोला है? क्या इन्होंने कभी ईसाई धर्म के पाखंड पर बोला है? जब मुस्लिम बलात्कार करता है, जब मुस्लिम आतंकवाद करता है, जब मुस्लिम धर्म परिवर्तन करता है, जब मुस्लिम किसी यादव को, किसी दलित को सताता है, क्या उस पर इनका कोई वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है? कि सिर्फ कांवड़ियों पर बोलने के लिए ही इनकी जुबान खुलती है? सोचिएगा कितना बारीक ये काट रहे हैं समाज को, कभी यादव को, कभी दलित को। जो निम्न वर्ग है हमारा, कमजोर है, गरीब है, ये उसी को समझा भी सकते हैं। हमें आपको तो समझाने आएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि इन्हें जूते पड़ जाएंगे, लात खाना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी जो समाज कट रहा है वो भी तो हमारा हिस्सा है। सोचिए कितने, मतलब नागिन तो ठीक है, लेकिन ये महिला नौमी प्रिया नहीं ठीक है। ये कहती है कि मैं सिंदूर नहीं लगाती, फिर भी मेरा पति स्वस्थ और सुंदर है। तो क्या मतलब है? कल को कोई बच्चा कहेगा कि मैं अपने माँ बाप को अपने साथ घर में नहीं रखता हूं, फिर भी मेरा परिवार सुखी है, इसलिए मैंने उनको वृद्धाश्रम भेज दिया, तो क्या वो सही हो जाएगा? कल को कोई बेटी ये कहे मैं रोज नए मर्द के साथ सोऊंगी और फिर भी मैं सरकारी नौकरी में हूं, खुश हूं, तो क्या वो सही हो जाएगी? नहीं भाइयों। लेकिन ये बातें हमारे समाज को कौन समझाएगा? हमारी जिम्मेदारी है। ये भाई साहब लोग कांवड़ियों पर सवाल उठाते हैं। इनकी नजर में कांवड़िए नशा का अड्डा है, कांवड़िए हुड़दंग का अड्डा है, कांवड़िए केवल उत्पात का कारण है। लेकिन इनकी जानकारी के लिए आज मैं बता देना चाहता हूं कि इस भारत की महिलाएं जब अपनी मांग में सिंदूर डालती हैं तो इस देश को 1000 करोड़ का व्यापार मिलता है। जब कांवरिये अपने कांधे पर कांवर लाद कर शंकर जी को जल चढ़ाने निकलते हैं तो एक सावन में उत्तर प्रदेश सरकार को 40,000 से 50,000 करोड़ का राजस्व मिलता है तुम्हारे बौद्ध धर्म से। वैसे मुझे बुद्ध से या बौद्ध धर्म से कोई आपत्ति नहीं, कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब आज ये बोल रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से, कि तुम्हारे बौद्ध धर्म से इस भारत को, इस हिंदुस्तान को क्या प्राप्त हुआ है आज तक? क्या दिया है बुद्ध ने इस देश को? केवल शांति का उपदेश। जिसने एक
सम्राट अशोक जैसे राजा को नपुंसक बना दिया, जिसने गांधी जी को यह सिखा दिया कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। कितने का व्यापार बौद्ध धर्म की वजह से भारत में होता है। कितने बौद्ध धर्मिष्ठ ऐसे हैं भारत में जो कहीं भंडारा चला के गरीबों को भोजन कराते हैं। कितने बौद्ध धर्मिष्ठ ऐसे हैं जो अपने ही समाज की किसी दलित बहन बेटी की साल में 200-400 शादियां कराते हैं। एक पंडित, एक बाबा बागेश्वर हर साल 1000 लड़कियों की शादी कराते हैं, बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे। इसको कहते हैं हिंदू धर्म। सुन लो कान खोलकर, हिंदू धर्म है जहां अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग ऐसी वृद्धाश्रम चलाते हैं जहां तुम जैसों के माँ बाप जाकर पलते हैं जिन्हें तुम पाल नहीं पाते हो। नहीं चाहिए हमें ऐसी शिक्षा जो हमारे बच्चों को यह सिखाती है कि माँ बाप को लात मार के घर से बाहर करा दो। नहीं चाहिए हमें ऐसी शिक्षा जहां बेटी बाप से कह दे कि मैं 18 साल की हो गई हूं, अब तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले। यह शिक्षा तुम जैसे लोगों ने इस देश के समाज को दी है, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। कहीं पति पत्नियों में हत्याएं हो रही हैं, कहीं बाप बेटी को मार दे रहा है, कहीं बेटी बाप को मार दे रही है, कहीं प्रेम के नाम पर अस्पतालों में गला काटा जा रहा है। ये तुम्हारी शिक्षा से पैदा हुई चीजें हैं। जो शिक्षा हमारे सनातन ने दी थी उनमें ये चीजें नहीं थी। आज से 30-40 साल पहले ये घटनाएं नहीं होती थी। तुम हमें सिखाओगे धर्म क्या है? तुम हमारे यादव भाइयों को बताओगे कि कैसे जीना है? क्या कामड़ है, क्या हिंदू धर्म है, क्या गोबर है, क्या गाय है? तुम सिखाओगे? जिन्होंने जीवन भर गाय पाली है, गोबर उठाया, तुम उनको गाय और गोबर के बारे में बताओगे? तो मित्रों, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि सावधान रहने की जरूरत है, बारीकी से इनकी बातों को ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे सरपंडे बिलों से निकलकर हमारे समाज को बरगलाने का, बहलाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। ये अपने नाम के आगे आरक्षण के दम पर डॉक्टर लगाए, प्रोफेसर बने जरूर घूम रहे हैं, लेकिन ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धर्म पर सवाल उठे तो विद्रोह जरूरी है। धर्म पर सवाल आए तो विरोध करना सीखिए, क्योंकि हिंदू धर्म हमारा अपना धर्म है। ये 16 श्रृंगार स्त्रियों के हमारी बहनों का सम्मान है। मैं उन छत्राणियों का भी, छत्राणी बहनों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसी महिला अगर कहीं आपको आसपास समाज में बोलती हुई दिखे तो डरना मत, उसको उसकी औकात दिखा देना। और हिंदू भाइयों, ऐसे लक्ष्मण यादव और रजनीश गंगवार जैसे लोग अगर कहीं बोलते दिखाई पड़े तो दबना मत, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।